यादव एकेडमी और हम एस डी यादव वाले बुक सॉल्व कर रहे थे। तो आयतन वाला चैप्टर हम कर रहे थे, वॉल्यूम वाला। पिछली वाली वीडियो में हमने 60 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 60 के बाद वाले इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू हैं वो हैं हमारे गोलक पर आधारित, यानी कि गोला पर, स्फीयर पर आधारित ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा एक गोला होता है, ये रहती है इसकी त्रिज्या आर। तो ये हो गया हमारा गोलक। तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ रहता है वो रहता है हमारा 4πr²। और जो गोले का आयतन रहता है, जो गोलक का आयतन रहता है वो हमारा रहता है 4/3 πr³। तो ये रहता है हमारा गोले का आयतन। इसके बाद जो हमारा अर्धगोला रहता है, ये तो हमारा हो गया गोला का। अब जो अर्धगोला रहता है ये हमारा अर्धगोला, यानी कि आधा गोला बीच से कटा हुआ, इसकी त्रिज्या है हमारी आर। तो जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो हमारा होता है 3πr²। ठीक है, तो 3πr² हमारा जो अर्धगोला रहता है उसका संपूर्ण पृष्ठ रहता है। और जो अर्धगोले का आयतन रहता है ये हमारा रहता है 2/3 πr³। ठीक है, तो ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ रहता है हमारा 4πr², और जो अर्धगोले का रहता है वो रहता है 3πr²। क्योंकि ये आधा रहता है तो आधा ये हो जाता है 2πr², और जो ऊपर की एक स्फीयर बचती है सर्कल में तो वो ऐड हो जाती है, हमारा 3πr² हो जाता है। और ये अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr³, तो इसका होता है 2/3 πr³, जस्ट आधा इसका। आप क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें कह रहा है यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो गोलक हैं, दो गोले हैं, दो गोलों का जो पृष्ठीयों का क्षेत्रफल है वो 4 और 9 का अनुपात है। तो इसमें दो गोले हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दोनों के जो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है वो है 4 और 9 का अनुपात। तो जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गोलों का, वो होता है हमारा 4πr²। तो इसके लिए r1², और इसके लिए हो जाएगा 4πr2²। ये पाई से ये पाई कट जाएगा। तो ये हमारा r1 और r1² और r2² इनका अनुपात होता है। और जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:9 का। तो जो r1² पहले की त्रिज्या का स्क्वायर और दूसरे की त्रिज्या का स्क्वायर है वो है 4 और 9 का अनुपात। तो r1² अपन r2² है हमारा 4/9। तो ये हमारा r1 अपन r2 ये हमारा हो जाएगा 2/9। तो जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा r1 और r2 का अनुपात, ये हमारा आ जाएगा 2:3 का अनुपात। अब वो हमसे पूछ रहा है आयतनों का अनुपात, ये तो हमारा त्रिज्या का आ गया। अब वो पूछ रहा है आयतनों का अनुपात। तो पहले का और दूसरे का जो आयतनों का अनुपात होगा, तो आयतन होता है हमारा 4/3 πr³। तो इसके लिए r1³ हो जाएगा, और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 4/3 πr2³। तो 4/3 से 4/3 कट गया, तो ये हमारा r1³ और r2³ हो जाएगा। तो r1 और r2 का अनुपात है वो है 2 और 3 का अनुपात। तो ये हमारा 2 का क्यूब और ये हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब। तो 8:27 का अनुपात हो जाएगा। तो जिनका अनुपात होगा वो होगा 8 और 27 का अनुपात। अब इसमें कह रहा है एक समान त्रिज्या वाले एक गोले और एक बेलन का आयतन एक समान है, तो उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कैसा होगा। तो हमारे पास एक है गोला, ये हमारा हो गया गोला। दूसरा है हमारे पास एक बेलन, तो ये हमारा हो गया बेलन। अब इनके आयतन एक समान है और उस बेलन की त्रिज्या एक समान त्रिज्या वाले
इन दोनों की क्या है, त्रिज्या बराबर है, तो जो त्रिज्या है दोनों की, तो इसकी आर मान ली, तो जो गोलक वो बेलन की भी त्रिज्या होगी वो भी हमारी आर है, दोनों की त्रिज्या बराबर है। और जो इसकी ऊंचाई है बेलन की वो हमने मान ली एच है। अब हमसे अनुपात पूछ रहा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो जो गोले का आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर है। तो जो हमारा गोले का आयतन है वो कह रहा है बराबर में है बेलन के आयतन के। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और जो बेलन का होता है वो होता है 4, बेलन का होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच हमारा होता है बेलन का आयतन। ठीक है, तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 4/3 आर बराबर में आ जाएगा एच। तो अनुपात पूछ रहा है हमसे त्रिज्या और ऊंचाई का, तो ये r/h क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एच यहाँ पे आ गया, तो ये बराबर हो जाएगा 3/4। तो जो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है वो आ जाएगा 3:4 का अनुपात। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 4 का अनुपात। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी ठोस लंबवृत्ताकार बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगना है। यदि उन दोनों की त्रिज्या एक समान हो तो उस बेलन और तथा गोले के आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो एक है हमारे पास बेलन, तो ये हमारा हो गया बेलन, दूसरा है हमारे पास गोला। अब वो कह रहा है दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो जो इसकी त्रिज्या होगी भाई इसकी त्रिज्या होगी, यानी कि दोनों की त्रिज्या है वो आर आर मान ली, और जो इसकी ऊंचाई है बेलन की वो हमने मान ली एच है। अब वो कह रहा है कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो गोले के क्षेत्रफल का दुगना है। तो जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है दोगुना है गोले के क्षेत्रफल के, गोले के क्षेत्रफल का। तो जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो बेलन का हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एच, और जो इसका होगा वो हो जाएगा 2 और 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, इस आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचा हमारा आर प्लस एच बराबर में 4 आर, तो एच बराबर हमारा आ जाएगा 3 आर। तो जो एच है वो बराबर में हमारे 3 आर के। अब पूछ रहा है बेलन का और गोले का आयतनों का अनुपात, तो वो हमसे पूछ रहा है आयतनों का अनुपात, एक तो बेलन का और दूसरा हमारा गोले का। तो जो आयतन होता है वो होता है 4/3, जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो गोले का होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो जो इसकी हाइट है वो है हमारी बराबर में 3 आर के, तो ये हो जाएगा गुणा 3 आर, और ये हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों की रेडियस बराबर है आर, तो ये आर क्यूब से ये आर क्यूब कट जाएगा, आर स्क्वायर ये आर क्यूब हो जाएगा, और इस पाई से ये पाई कट जाएगा, तो ये हमारा बचा 3:4, 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9:4। तो जो बेलन और गोले का आयतनों का अनुपात होगा वो हमारा आ जाएगा 9 और 4 का अनुपात। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एक गोला और अर्धगोले का आयतन बराबर है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो एक हमारे पास गोला है, दूसरा हमारे पास है अर्धगोला। अब इन दोनों की क्या है, आयतन बराबर है, इसकी त्रिज्या हमने मान ली r1, इसकी त्रिज्या मान ली हमने r2। तो जो गोले का आयतन है वो कह रहा है बराबर में है अर्धगोले के आयतन के। ठीक है, तो जो गोले का आयतन है वो बराबर में अर्धगोले के आयतन का। तो जो गोले का आयतन है वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, तो r1 का क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का होता है हमारा
2/3 पाई आर क्यूब, तो R2 का क्यूब। ठीक है, तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा। तो ये हमारा बचा 2R1 का क्यूब बराबर में R2 का क्यूब। ठीक है, तो R1/R2 का क्यूब बराबर में हो जाएगा 1/2। तो जो R1/R2 है वो हमारा आ गया 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, तो जो R1 और R2 का अनुपात है ये हमारा निकल आया, ये आ गया 1/2 का क्यूब रूट। तो 1/2 का क्यूब रूट का इनका अनुपात आ गया। अब इसमें कह रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई गई और मैं 2 गेंदों का व्यास 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, तदनुसार तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, वो एक गेंद को पिघलाकर 3 गेंदें बनाई गई, तो जो पहली गेंद का वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो बराबर में हो जाएगा जो ये बड़ी वाली बॉल है शीशे की, उसे पिघला, इसका जो आयतन होगा वो बराबर में हो जाएगा तीनों के आयतन के। तो जो पहली वाली गेंद का आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब जो तीनों का होगा तो इसका पहली वाले का R1 का क्यूब, दूसरा वाला हमारा 4/3, दूसरे का वॉल्यूम 4/3 पाई R2 का क्यूब और 4/3 पाई R3 का क्यूब, ये आ जाएगा। तो इसमें से हम 4/3 पाई R क्यूब पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R1 क्यूब प्लस का R2 क्यूब प्लस का R3 क्यूब। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो R क्यूब बराबर हमारा आ गया R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस का R3 का क्यूब। आप वैल्यू रख देंगे सबके। तो इसका क्या है, 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो जो त्रिज्या होगी वो हमारी 3/2 हो जाएगी, तो 3/2 का क्यूब बराबर पहली वाली है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5/2, व्यास है इसका 1.5, तो त्रिज्या 1.5/2 हो जाएगी। और दूसरे वाली की त्रिज्या है वो व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2/2 R क्यूब हो जाएगा। और तीसरे वाले की हमें निकालना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब 27/8 बराबर, ये हमारा है 1.5/2, तो 1.5 का क्यूब हो जाएगा 3.375 और बट्टे में 8 प्लस ये हमारा कट जाएगा एक बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस में हमारा R3 का क्यूब। इन दोनों को बराबर किस तरफ ले आएंगे, तो ये 27/8 माइनस का हो जाएगा 3.375/8 और माइनस का 1 बराबर में R3 का क्यूब। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये 27 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 8, तो ये 27 माइनस का 3.375 माइनस का 8 बराबर में हो जाएगा R3 का क्यूब। 27 में से सब घटा लेंगे तो ये बचेगा हमारा 15.625 और बटे में 8 बराबर में आ गया R3 का क्यूब। तो ये हमारा होता है 2.5 का क्यूब और ये हमारा होता है 2 का क्यूब, तो इसे 2.5/2 का क्यूब लिख सकते, तो ये हमारा आ जाएगा R3 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो 2.5/2 बराबर में आ गया R3, तो 2.5 बराबर में आ गया 2R3। अब वो हमसे पूछ रहे थे कि तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा, तो जो त्रिज्या है वो है 2.5/2, तो जो व्यास होगा वो आ जाएगा 2.5, व्यास होता है 2R, तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है एक ठोस अर्धगोलक का आयतन 19,404 है, तदनुसार उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें क्या है, अर्धगोलक का हमें आयतन दिया है, ठीक है। तो जो अर्धगोलक का आयतन होता है, वो तो हमारा 2/3
पाई आर क्यूब, और ये हमें दिया है 19,404 के बराबर। तो ये 2/3 गुणे पाई हो जाएगा 22/7 गुणा में आर क्यूब बराबर में है 19,404। तो आर क्यूब बराबर में हो जाएगा 19,404 गुणा में 3 गुणा में 7 और बट्टे में हो जाएगा 2 गुणे 22, ये आ जाएगा। इसके बाद 22 से ये हमारा कट जाएगा, तो 22 882 बार कट जाएगा। 2 से ये हमारा कट जाएगा 441 बार। ठीक है, तो R3 है, R का क्यूब है, वो हमारा आ जाएगा, ये 441 बचा यहाँ पे, तो 441 हमारा 21 गुणा 21 लिख सकते, और ये हमारा हो जाएगा 21। जो रेडियस है वो हमारी आ गई 21 सेंटीमीटर, रेडियस निकल आई। अब वो हमसे पूछ रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 गुणा 22/7 गुणा ये रेडियस है हमारे 21, तो 21 गुणा 21, 7 से हमारा कट आएगा 3 बार में, तो यह 66 गुणा 21 हो जाएगा। 21 थी 63, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 63 हो जाएगा। तो 66 और 63 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 4158। तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसमें कह रहा है गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर है। तो गोले की त्रिज्या में है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उसका संख्यात्मक मान आयतन के बराबर है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर में है हमारा गोले के आयतन के। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से ये कट जाएगा एक बार में, तो ये बचा 1 बराबर में 1/3 आर। तो 3 बराबर हमारा आ जाएगा आर। तो जो रेडियस होगी उसकी त्रिज्या होगी वो निकल आएगी हमारी 3 सेंटीमीटर की। अब इसमें कह रहा है 1, 6 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोला को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। तो नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो जो नए गोले का आयतन होगा वो बराबर में हो जाएगा पहले गोले के आयतन प्लस दूसरा गोले का आयतन प्लस में तीसरे गोले का आयतन। तो जो नए गोले का आयतन होगा वो पहले दूसरे और तीसरे गोले के आयतन के बराबर होगा। नए गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पहले का हो जाएगा 4/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरे का 4/3 पाई R2 स्क्वायर R2 क्यूब, और जो तीसरे का होगा वो 4/3 पाई R3 का क्यूब। आप इसमें से 4/3 पाई कॉमन ले सकते, तो ये हमारा बचेगा R1 क्यूब प्लस का R2 क्यूब और प्लस का R3 क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई हमारा कट जाएगा। तो R3 बराबर में आ गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस का R3 क्यूब, और पहली दूसरी जो तीसरी त्रिज्या है वो 1, 6 और 8 सेंटीमीटर है। तो R3 क्यूब बराबर में आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब। तो R क्यूब बराबर ये हमारा आ जाएगा 1, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512। तो R क्यूब आ गया 729। तो R बराबर हमारा आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। जो कुल त्रिज्या होगी जो तीनों को मिलाकर एक गोला बनेगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर की। अब इसमें कह रहा है एक ठोस गोलार्ध की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार पाई बराबर 22/7 के आधार पर उस गोलार्ध का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें गोलार्ध दिया है। ठीक है, जितने भी हमने पहले क्वेश्चंस किए, जैसे हमने 68 वाला किया, जैसे यह है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है गोला। 67 वाला किया था, 68 वाला किया था, तो इसमें भी क्या दिया था हमें गोला। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है
गोला प्लस अर्ध यानी कि आधा गोला, ठीक है। तो इस गोलार्ध का मतलब होता है हमारा अर्धगोला, तो ये गोलार्ध होता है हमारा अर्धगोला। अब वो कह रहा है कि इस गोलार्ध का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल है 1848 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा है गोलार्ध। तो जो गोलार्ध का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल है वो है हमारा 1848 वर्ग मीटर। तो ये क्षेत्रफल बराबर में होता है हमारा 3πr², क्योंकि जो गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। ये हमें दिया है 1848 के बराबर, तो ये 3 × 22/7 r² बराबर में हो जाएगा 1848। तो r² बराबर हो गया 1848 × 7 और बटे में हो गया 3 × 22। 3 से ये कट जाएगा हमारा, 3 18 और ये 616 बार कट जाएगा, और 22 से ये हमारा कट जाएगा 2 28 बार। तो r² बराबर में आ गया ये हमारा 28 × 7। तो 28 को लिख सकते हैं हम 7 × 4 × 7, तो ये हमारा आ गया r²। तो r² बराबर में आ जाएगा 7 × 2 यानी कि r बराबर में हमारा आ जाएगा 14। तो जो रेडियस है वो आ गई 14। वो पूछ रहा है व्यास, व्यास होता है हमारा 2r, तो ये हमारा हो जाएगा 28। तो इसका व्यास हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि एक गोलक और एक अर्धगोलक का आयतन समान है, तदनुसार उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या है, गोला और अर्धगोला का आयतन समान है, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये हमारा हो गया गोला, ये हमारा हो गया अर्धगोला। अब जो इसकी त्रिज्या है वो r1 मान ली, जो इसकी त्रिज्या है वो हमने r2 मान ली। इन दोनों के आयतन बराबर हैं, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1³ हो जाएगा, और जो अर्धगोले का आयतन होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब 2/3। ये हमारा 2/3 होता है, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, पाई से ये पाई कट जाएगा। तो 2r1³ बराबर में हो जाएगा हमारा 2r2³, ये दो नहीं r2³ हो जाएगा। तो जो r1³ अपॉन r2³ है ये हमारा बराबर में होगा 1/2 के। तो जो r1 और r2 है ये हमारा आ जाएगा 1/2, 2 की पावर हो जाएगा 1/3। तो इन दोनों का जो अनुपात है r1 और r2 का वो हमारा निकला है 1:2 की पावर 1/3 का अनुपात। अब वो हमसे पूछ रहा है उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जो अनुपात निकालना है वो निकालना है हमें वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो एक हमें निकालना है गोले का और दूसरा है हमारा अर्धगोला। तो जो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा इनकी त्रिज्याओं का स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या है 1 r1, तो ये r1², दूसरे का है हमारा 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो इनका अनुपात हो जाएगा 1:2 की पावर 2/3। तो 1:2 की पावर 2/3 का अनुपात इनका आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है यदि दो गोलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 9 का अनुपात है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, उनके पृष्ठीय तलों का क्षेत्रफल है वो 4 और 9 का अनुपात है। ये हमारा पहला गोलक हो गया, दूसरा गोलक हो गया। तो दोनों गोलों में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 9 का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4 पाई r1², इसका हो जाएगा हमारा 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, तो r1² है वो अनुपात r2²। तो ये अनुपात दिया है हमें 4:9 का अनुपात। तो r1² अपॉन r2² जो है वो हमारा होगा 4/9। तो r1/r2 हो जाएगा हमारा 2/3। तो जो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात है r1 और r2 की वो हमारा आ जाएगा 2 और 3 का
अनुपात। अब इसके बाद वो पूछ रहा है हमसे आयतनों का अनुपात। तो जो इनके आयतनों का अनुपात होगा वो हमारा होगा, आयतनों का अनुपात निकालना है पहले के और दूसरे के। तो आयतन होता है हमारा 4/3 पाई r1 क्यूब, उसका हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। पहले की रेडियस है 2, तो ये 2 का क्यूब और इसका हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब। तो 8:27। तो 8:27 का अनुपात होगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम था। अब ये 72वां इसमें क्या रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के गोले की से 2.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो जो गोलियों की संख्या होगी, वो हमारी बराबर होगी, वो होगी 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और बटे में 0.5 अर्धव्यास वाले गोले का आयतन। यानी कि जो बड़ा वाला गोले का आयतन उसमें से छोटे वाले गोले का आयतन घटा देंगे तो उनकी संख्या आ जाएगी। तो जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी, व्यास है 12, त्रिज्या हो जाएगी 6, तो ये 6 का क्यूब। अब जो दूसरा वाला है उसका जो व्यास दिया, अर्धव्यास दिया हमें 0.5, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई। इसमें हमें रेडियस पहले से, त्रिज्या पहले से दी है 0.5, तो ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगी। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। तो ये हमारा बचा 6 × 6 × 6 बटे में 0.5 × 0.5 × 0.5। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे हम 0 बढ़ जाएगा। तो 5 से ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 6 × 6 216 और ये हमारा 8। तो ये 216 × 8 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1728। तो कुल 1728 गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो ये हमारी हो जाएंगी 1728। अब इसमें कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है, तदनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो मान ली हमने r है, तो जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी वो हो जाएगी हमारी 4r, क्योंकि जो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या के 1/4 होगी। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी वो 4 गुना होगी चंद्रमा की त्रिज्या की, तो पृथ्वी की त्रिज्या आ जाएगी 4r। अब पृथ्वी और चंद्रमा के आयतनों का अनुपात चाहिए, तो जो आयतन चाहिए वो है पृथ्वी का आयतन और अनुपात में चंद्रमा का आयतन। तो आयतन होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब। तो चंद्रमा जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो है 4r, तो ये 4r का क्यूब हो जाएगा। चंद्रमा के लिए 4/3 पाई, चंद्रमा की त्रिज्या है r, तो ये r का क्यूब। तो ये 4/3 से ये 4/3 कट गया, तो ये हमारा आ गया 64 r क्यूब अनुपात में r क्यूब। ये r क्यूब से r क्यूब कट गया, तो 64:1। तो 64:1 का अनुपात होगा। अब इसमें कह रहा है किसी एक गोलक की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया, माना जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, तो जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये 4 पाई r स्क्वायर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जो नई त्रिज्या होगी, जब दोगुना कर देंगे तो जो नई त्रिज्या होगी तो ये हमारी हो जाएगी 2r, और जो हमारा नया पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ये हमारा हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 2r का स्क्वायर। तो ये 4 पाई × 4 r स्क्वायर
हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिया और गुणा हमें कर दिया 4। तो ये हमारा पुराना वाला पृष्ठ क्षेत्रफल, पुराना पृष्ठ क्षेत्रफल था हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो नया है वो हो गया इसका 4 गुना, तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुना। तो जो नया पृष्ठ क्षेत्रफल है वो पुराने का 4 गुना हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है किसी ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे भी क्या दे रहा है हमें, गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है हमारा अर्धगोला। तो जो गोलार्ध का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या है हमारा 11 × 11 हो जाएगा। तो ये 22×3 = 66 और ये हमारा हो गया 121/7। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 7986 हो जाएगा, बटे में हमारा 7 से भाग देंगे तो ये 1140.85। तो 1140.85 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।